राज्य की बदहाल और चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ रविवार 14 जून की शाम मूसाबनी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। मंडल अध्यक्ष जयंत घोष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए एक विशाल मशाल जुलूस सा आक्रोश रैली निकली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन भी किया। भाजपा का यह मशाल जुलूस हॉस्पिटल चौक से शुरू हुआ। हाथ में जलती हुई मशालें और सरकार विरोधी नारों के साथ कार्यकर्ता मूसाबनी मुख्य बाजार का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची। पूरे रास्ते कार्यकर्ता राज्य सरकार की विफलताओं और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बस स्टैंड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साहू ने राज्य सरकार पर तीखे हमला किए। इस आक्रोश रैली में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साहू, मीडिया मंडल अध्यक्ष अशोक पासवान, मूसाबनी मंडल अध्यक्ष जयंत घोष समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये मशाल जुलूस का आक्रोश रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी मूसाबनी की तरफ से किया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी पूरे झारखंड में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप अभी कुछ ही दिन पहले आप पेपर में पढ़े होंगे कि हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी को है ना एम्बुलेंस नहीं मिलता है और वो बंदा ट्रैक्टर में जाता है, खटिया पे जाता है और सदर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाता है। जब आप समझ सकते हैं कि उनके अपने विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है, एक साधारण आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में क्या है ना स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की होगी। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, हम लोगों की ये मांग है कि स्वास्थ्य व्यवस्था है ना सही हो। लोगों को कम से कम 108 जो पहले जब भाजपा की सरकार थी, बहुत अच्छे से जब भी फोन करो वहाँ रिस्पांस मिलता था और आकर के ना मरीज को ले जाया था। अभी पिछले 1-2 सालों से ये बिल्कुल पूरी तरह से ठप है और कुछ इसमें नहीं हो पा रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम 108 जो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी उसको है ना ठीक किया जाए। और यहाँ मूसाबनी की तो स्थिति अभी बहुत ही खराब है। आप जबकि किसी जमाने में मूसाबनी में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि पूरे आसपास डुमुरिया, गुड़ाबांधा से लेकर के इवन घाटशिला के लोग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था जो 350 बेड का था, लेकिन उसको तो खैर सरकार की उदासीनता के कारण आज तक है ना वो शुरू नहीं हो चुका। इनफैक्ट यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है ना केनाडी में है ना उसको है ना यहाँ के है ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को है ना शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ के लोगों की ये मांग है कि कम से कम यहाँ पर है ना एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यही सब मांगों के साथ है ना आज ये मशाल जुलूस और आक्रोश रैली निकाली गई। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों मंडल मूसाबनी और सूरगा मंडल के हमारे दोनों अध्यक्ष जयंत घोष जी और अशोक पासवान जी के नेतृत्व में सुनीता मैडम जी हैं। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैडम ने बताया कि पूरे झारखंड में चरमराया हुआ है, खास करके मूसाबनी की स्थिति है जहां पर हम खड़े हैं तो अस्पताल चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन मूसाबनी में कभी अस्पताल नहीं है। कंपनी का अस्पताल था, बहुत पहले बंद हो चुका है। कांग्रेस के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री एक नहीं 2 मंत्री 3 मंत्री कई बार विजिट किए, लेकिन इसका रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा है। तो आज हम लोग इस मशाल जुलूस के तहत जो झारखंड जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई हेमंत सोरेन सरकार उसको जगाने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मूसाबनी की जो जनता, झारखंड की जो जनता है, किस तरह स्वास्थ्य विभाग के कारण जो असमय मृत्यु हो जा रही है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। मैडम ने बताया कि कैसे रघुवर दास की सरकार थी तो 108 डायल करने से तुरंत आधा घंटा के अंदर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त हो जाता और उनको नियरेस्ट अस्पताल जहां भी उसको पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि रिम्स जमशेदपुर और रिम्स तक भी पहुंचाया जाता है। वो विभाग वो 108 पूरी तरह से रसातल चली गई है। हम लोग पूछते हैं तो बताया जाता है कि नहीं इसको बिल बकाया है तो गाड़ी खराब है। तो जो मूलभूत समस्या है, कोई भी सरकार कल्याणकारी सरकार होती है उसको कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर विशेष जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जी को कोई मतलब नहीं है। बालू कहाँ चल रहा है, गिट्टी कहाँ चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लोग लगा हुआ, जनता मर रहा है, कोई मतलब नहीं है।
हमारे मुन्ना सोना जी बोल रहे थे, कैसे जनता को छलने को उन्होंने काम किया। और मैं स्वास्थ्य दूंगा, शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, कुछ नहीं। तो हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग आज एक मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, झारखंड सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप जागिए, नहीं तो जनता एक दिन जागेगी तो आप जिस तरह बंगाल में सरकार चली गई आप भी बाहर जाइएगा। आप समझ रहे तो चेत जाइए। और स्थिति ये है कि एक जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। तो हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर से भी गुजारिश किया है, उसको गुहार लगाया हमारे सांसद महोदय ने कि आप कम से कम एक स्वास्थ्य का जो भंडार अस्पताल है, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, इसको कम से कम अभी आप ओपीडी स्वास्थ्य कम दे दीजिए ताकि लोग अपना चिकित्सा किसी तरह से अपना चला ले। तो ये सारे विषय हैं, खासकर स्वास्थ्य, बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, विशेष करके इस स्वास्थ्य संबंधी एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो ताकि नियरेस्ट जो अस्पताल है वहां पर लोग तुरंत पहुंच जाए और कम से कम लोगों को जान बच जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग का मांग है, ये हम सभी लोग का ये इस तरह से